वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने प्रकार होते हैं, सॉइल क्या कैसे धरती पे आई, तो आज हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सॉइल धरती पे कैसे आई। तो धरती पे कोई भी कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था, बस पानी था। तब चट्टानें बहुत ऊंची ऊंची थी, ठीक है। तो सूर्य की जो किरणें थी वो उन पर पड़ के और चटका देती थी। चट्टानों को चटकाने के बाद वो टूट टूट के गिरती रही, फिर फ्लैट हो गई वो। तो जब टूट के गिरती हैं पानी के ऊपर, आपने देखी होंगी कि पत्तियां तैर रही होती है, सड़ जाती हैं, बिल्कुल गंदी स्मेल आ रही होती है उनमें से, बहुत बैड। तो वो जो होती है ना, वो ह्यूमस कहलाती है। फिर उसके नीचे होता है वाटर, फिर होती है सिल्ट, फिर होती है सॉइल और फिर होते हैं पवल्स। अब आपने सोचा है कि ये जो एयर है, क्या वो जो सॉइल है वो एयर को कंटेन करती है? यस, जो सॉइल है ना वो एयर को कंटेन करती है। इमेजिन करो, ट्रांसपेरेंट एक ग्लास लो, उसमें आप थोड़ी सॉइल डाल दो। अब आप थोड़ी देर बाद उसे देखेंगे कि वो जो सॉइल है उस पानी में बबल निकल रहे होंगे। क्यों निकल रहे हैं बबल? किस बात से निकल रहे हैं? वो बबल इस वजह से निकल रहे हैं क्योंकि वो सॉइल है ना, वो एयर कंटेन कर रही है, एयर, ठीक है। और आपने देखा होगा कि सॉइल जो होती है ना, जब हम इस बार और इमेजिन करो कि आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, फिर उसमें जो थी उसमें आपने सॉइल डाल दी, उसे ऐसे घुमा दिया, मिक्स कर दिया, फिर उसको आपने रख दिया 1-2 घंटे के बाद। आप देखेंगे उसे कि सॉइल नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि पानी कभी भी सॉइल को डिसॉल्व नहीं करता है, बल्कि सॉइल पानी को डिसॉल्व कर लेती है, लेकिन पानी कभी सॉइल को डिसॉल्व नहीं करता है। मतलब बस वो सॉइल ही है जो अंदर बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, लेकिन ह्यूमस ऊपर तैरता रहता है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कितने प्रकार होते हैं? सॉइल के थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहला लोम, फिर सैंडी सॉइल, फिर क्लेई सॉइल। अब लोम क्या होता है? लोम आपने देखी होगी, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, खेती बाड़ी होती है, वहां खाद वाद सब डाली जाती है। पौध मतलब प्लांट ग्रो करते हैं अच्छे खाद डाल के, वो इतनी जल्दी सूखती नहीं है, इस वजह से उसमें बहुत ज्यादा वो उपजाऊ होती है। अब सैंडी सॉइल क्या होती है? रेतीली मिट्टी। आपने कहीं देखा होगा कि आप डेजर्ट में गए हो, वहां पर रेतीली मिट्टी होती है, वहां पर कोई पानी नहीं होता, ज्यादातर वहां पर धूप पड़ती है, तो सब पानी तो मिट्टी में से सारा वो वाटर वेपर बन के तो ऊपर चला जाएगा। वो बस सॉइल सैंड बचती है। अब आप किसी वाटर को लो, उसे डाल दो, सैंडी सॉइल है, उससे आप रोको, सैंडी सॉइल उसे नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सैंडी सॉइल पानी के बर्तन में बहुत कम है। सैंडी सॉइल पानी के बर्तन में बहुत कम है, इस वजह से वो उसे रोक नहीं पाएगी, और पानी उसे बैठा देगा, या फिर ऐसे बैठा देगा, या फिर वो उसे बहा ले जाएगा। अब क्लेई सॉइल क्या होती है? आपने क्लेई सॉइल देखी होगी, जब वो बारिश कहीं पड़ती है तो वो पूरा चिपचिपा सा हो जाती है मिट्टी, हमारे शूज वूज सब गंदे हो जाते हैं। वो होती क्लेई सॉइल, जो कि वाटर को इजीली पास नहीं होने देती है। आप चाहे उस वाटर के सामने उस क्लेई सॉइल को लगा दो, लेकिन वो वाटर को पास नहीं होने देगी। अब सॉइल किस किस काम में आती है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। एक सॉइल ही है जो प्लांट्स को ग्रो करती है, बर्तन बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, वो उसी से बनते हैं। जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो कौन होल्ड कर रखता है? सॉइल ही मात्र ऐसी चीज है जो प्लांट्स की रूट को होल्ड करके रखती है। और जब हम उसको पानी डालते हैं तो वो पहले तो पानी सॉइल एब्जॉर्ब करती है, सॉइल एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स की रूट्स को जाता है। सॉइल में कुछ कीड़े मकोड़े, एनिमल्स बहुत सारे रहते हैं, जैसे टर्माइट्स। ये जो दीमक होती है ना, दीमक जो लकड़ियों में लग जाती है, लकड़ियों में, उसे दीमक कहते हैं। आंट, चींटियां, बहुत सारे अर्थवर्म सब रहते हैं। आपको पता है कि इससे मिट्टी के घर हमारे इस पक्के हाउस से ज्यादा बेटर रहते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों पक्का हाउस क्यों नहीं रहता, कच्चा हाउस क्यों नहीं रहता? क्योंकि कच्चा हाउस मिट्टी से बना हुआ है। वो कच्चा हाउस इतना अच्छा आनंददायक होता है कि जब कहीं भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो ना, वहां पे नेचुरली ठंडा रहता है,
वहां पे कोई एसी कूलर पंखा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और सर्दियों में गर्म रहता है। वहां पे हीटर वीटर किसी की जरूरत नहीं पड़ती, गर्म रहता है। और उससे ओवन भी बनाए जाते हैं, वो वाले ओवन नहीं, इलेक्ट्रिक ओवन। चूल्हे जिस आपने देखे होंगे गांव में, जो चूल्हे होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं उससे। उसको लिया आपने चूल्हे को, उसको मिट्टी से लेप देते हैं, पूरी मिट्टी से उसकी ईंटें चिपकी होती है और उसे लीप देते हैं। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।